तो दोस्तों आज हम बात करेंगे इस वीडियो के पार्ट 2 के बारे में, लेकिन इससे पहले आप ऑफबीट पर पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। आंट्स, आप ना जानते हो तो आपको बता दूं कि बहुत सी चींटियां इंसानों की तरह ही आंखों से नेविगेट करती हैं, लेकिन आर्मी आंट्स बिल्कुल अंधी होती हैं जो भोजन की खोज में ट्रैवल करती रहती हैं, जिसमें वो एक दूसरे को फॉलो करती हैं। लेकिन कभी कभी इनके एल्गोरिदम में गलती होने से या फिर इनके निशान मिटने से ये अपना रास्ता भूल जाती हैं और सर्कल में घूमने लगती हैं। ये सर्कल बड़ा होता जाता है क्योंकि बाकी चींटियां भी इनमें शामिल हो जाती हैं, जिससे गोल गोल घूमकर ये चींटियां थक जाती हैं और खाना ना मिलने के चलते भूख से मारी जाती हैं। यह प्रक्रिया तब तक चलती है जब तक कि वो मर नहीं जाती। यह घटना एक तरह का आत्महत्या कहलाती है और अंधे होने के कारण चींटियां अपने आप को बचा नहीं पाती। चूहों को तो इससे कहीं ज्यादा बदतर मौत से गुजरना पड़ता है। यकीन नहीं आता तो इस वीडियो को देखिए। देखने में यह एक मॉडर्न आर्ट जैसा है, लेकिन यह कोई आर्ट नहीं जबकि एक सच्ची घटना है जिसमें काफी सारे चूहों की पूंछ आपस में उलझ जाती है और इन सभी की मौत भी हो जाती है। यह कोई मजाक नहीं जबकि एक सच्ची घटना है। इस फिनोमेना का सबसे पहले 1554 में पता लगाया गया था और इसे रैट किंग नाम दिया गया था। हाइपोथेसिस की माने तो सर्दी में जब चूहे सर्दी के कारण एक तरफ इकट्ठा हो जाते हैं तो स्पेशल केमिकल के चलते इनकी पूंछ एक दूसरे से चिपक जाती है। एक्सपर्ट्स की माने तो शरीर से निकले मल, टिकी हेयर और स्किन फैट मिलकर एक मिक्सचर बनाते हैं, जिसके चलते इनकी फ्लेक्सिबल पूंछ आपस में उलझकर चिपक जाती है और नींद के दौरान यह जम भी जाती है। जैसे ही चूहों को आभास होता है कि ये एक दूसरे से फंस चुके हैं तो वो आपस में लड़ने लगते हैं और भागने की कोशिश करते हैं। इस कोशिश में गांठ और भी ज्यादा टाइट हो जाती है और आखिर में एक एक करके सभी के सभी चूहों की मौत हो जाती है। ये फिनोमिना सबसे पहले जर्मनी में मिला था। वहीं जर्मनी में इसके कई सबूत मिले, लेकिन आज के समय में इनका एक भी केस सामने नहीं आया है। दोस्तों अब बात करते हैं स्पाइडर्स के बारे में। जिस स्पाइडर को आप देख रहे हैं यह इसमें 20 मिलियन साल से कैद है। वैज्ञानिकों की माने तो यह एक बार रेसिन के पुल में गिर गया था, तभी से वहां पर फंस गया। भगवान करे इस तरह की सजा किसी और जानवर को तो बिल्कुल भी ना मिले। डॉग, स्पाइडर के साथ साथ इस कुत्ते के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। जहां ये कुत्ता 20 मिलियन साल पुराना तो नहीं है, यह केवल 20 से 40 साल पुराना है, जो गलती से एक पेड़ के खोखले में फंस गया था और फिर वहां से कभी बाहर नहीं निकल पाया। सोचिए उन लोगों को कितनी हैरानी हुई होगी जिन्होंने इसे इस हालत में पाया। यह किस्सा 1980 का है, जब वर्कर पेड़ काटकर उन्हें ट्रक में लोड कर रहे थे तो उन्हें मम्मी टाइप का डॉग मिला। हालांकि कुत्ते का ढांचा पूरी तरह से सूख चुका था, लेकिन उसके दांत अभी भी अपनी जगह पर सही सलामत थे। यह काफी ज्यादा डरावना था। एक्सपर्ट्स का मानना है कि कुत्ता किसी गिलहरी का पीछा कर रहा होगा और गलती से यह उसमें फंस गया होगा, जहां उसने निकलने की कोशिश तो बहुत की होगी लेकिन निकल नहीं पाया होगा। स्नेक्स, आपने वो कहावत तो सुनी ही होगी जहां सांप अपने खाने को खाने में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि उन्हें पता ही नहीं चलता कि उनका खाना कब खत्म हो गया और उनकी पूंछ शुरू हो गई। इस तरह सांप खुद के शरीर को ही निगलने लगते हैं और इसे कहते हैं अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारना। ऐसा तब होता है जब सांप अपनी पूंछ के मूवमेंट को शिकार के मूवमेंट से मैच कर लेते हैं। इस घटना को पोइकेलोथर्मिक नाम से जाना जाता है, जिसमें सांप कंफ्यूज हो जाता है और अपने आप को ही खाने लगता है। मोस, यदि आपको सांप की स्थिति पागलपन लग रही हो तो इस मोस को देखिए। यदि आप समझ नहीं पा रहे हैं कि इसे क्या हुआ है तो आपको बता दें कि इसका कारण ब्रेन वॉर्म है। ये एक तरह के पैरासाइट होते हैं जो मोस के शरीर में घुसकर उसके दिमाग पर हमला कर देते हैं, जिसमें ये इसके दिमाग में काफी सारे सुरंग खोद देते हैं और इसके दिमाग को डैमेज कर ज़ॉम्बी जैसा बना देते हैं और कुछ दिनों बाद ही यह मारा जाता है। इसे बेहद दुखद मौत मिलती है जिसका कारण सिर्फ ब्रेन ईटिंग सेल हैं। मॉडर्न एलिफेंट, दोस्तों एक समय में हाथी अपने दांतों से अपनी सेफ्टी करते थे, लेकिन बाद में यही इनकी मौत का कारण बनने लगा
क्योंकि मार्केट में हाथी दांत की काफी ज्यादा कीमत मिलती थी। 16वीं शताब्दी में अफ्रीका महाद्वीप पर हाथियों की संख्या 20 मिलियन से कहीं ज्यादा थी और आज इनकी संख्या सिर्फ 5 लाख के आसपास रह गई है, क्योंकि हाथियों को दांत के चलते काफी ज्यादा शिकार किया जाता है। लेकिन जो अब हाथी पैदा हो रहे हैं उनकी खासियत ये है कि उनके दांत ही नहीं होते। आप प्रकृति का इस तरह का नया करिश्मा देखकर क्या कहना चाहेंगे, जिससे ये शिकारियों से सुरक्षित रहेंगे? लेकिन बिना दांत के हाथी कितने दिनों तक जिंदा रहते हैं इस बारे में कोई नहीं जानता। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।